स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर की इस चर्चा में। तो शुरुआत करते हैं दोस्त। आज हम लोग भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में। टील कार्बन अध्ययन का मतलब है कि जो हमारे पेड़ पौधे या जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ये जो हमारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं, इसका पहली बार अध्ययन किया जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्व कर रही हैं CO2 का, तो ये किस तरह से अपने अंदर समाहित कर रही हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। और मौसम परिवर्तित हो रहा है तो इनका परिवर्तन क्या मौसम के अनुसार है कि नहीं, यही पहला अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, कहाँ का? राजस्थान का। और इसे सलीम अली की कर्मस्थली भी कहा जाता है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया 1981 में, और इसी समय 1981 में चिल्का झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया। यूपीपी में सवाल आया हुआ था मित्र कि भारत का पहला रामसर साइट कौन है? चिल्का। लेकिन अगर ऑप्शन में केवलादेव चिल्का दोनों ही रहेंगे तो दोनों में से एक ही रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे, या तो चिल्का रहेगा तो केवलादेव, क्योंकि दोनों को 1981 में ही शामिल किया गया है। बात करते हैं मित्र हम लोग आगे कि भारत का, अब कुछ भारत के पार्क संबंधी प्रश्नों को यहाँ कर लेते हैं हम लोग कि भारत का पहला पार्क कौन है? तो भारत का पहला पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। हाल में ही संविधान पार्क खोला गया, कहाँ पर? जयपुर में, राजस्थान में। भारत का पहला, ये सभी भारत का पहला है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में। भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। भारत का पहला डाई स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, इसका विस्तार 2 राज्य में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत का पहला वेस्ट इको पार्क, ये दिल्ली में खोला गया है। मित्र बात करें कि भारत का पहला जेंडर पार्क, तो भारत का पहला जेंडर पार्क आपका केरल के कोझिकोड में खोला गया है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चर्चाओं में शामिल करते हैं हम लोग कि हाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है सितंबर 2024 में। कहाँ पर? भारत मंडपम में। इस सम्मेलन का भागीदार राज्य कौन रहा है? गुजरात रहा है। बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया 4 जनवरी 2023 को, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन करना है, क्या? हाइड्रोजन को। ठीक है। अब हम लोग चर्चा में, अभी हाल में ही चर्चा में रहा कि चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह चंद्रयान 3 में आकलित किया गया है, और उसी में लगे एक यंत्र जिसका नाम है ILSA के द्वारा इसको मापा गया है। बात करते हैं कि ये मिशन चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च किया गया, ये इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक लैंडर भी लगा हुआ था, लैंडर का नाम था विक्रम। एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। इसका लैंड पॉइंट जहां ये उतरा है तो ये नाम है शिव शक्ति, और यह चंद्रमा के साउथ पॉइंट पर उतरा है। इसके प्रोजेक्टिंग डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्टिंग डायरेक्टर P वीर मुथुबेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्टिंग डायरेक्टर थे। बात करते हैं कि भी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में सिलिकॉन इंडिया 2024 के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बात किया जाए कि टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है, एक धुलेरा गुजरात में, दूसरा मोरीगांव असम में। इजराइल की टावर और भारत के अडानी समूह $10 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप लगाने की परियोजना कहाँ शुरू कर रहे हैं? महाराष्ट्र के रायगढ़ में इसकी शुरुआत की जा रही है। बात करते हैं कि प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। उनकी कहानी का नाम है 9 यार्ड साड़ियाँ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे नवाजा गया है? अमिताभ बच्चन जी को। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये दिया गया है आलोक शुक्ला को, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बात करते हैं इसी में हम लोग आखिरी कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे दिया गया? पंडित राजेंद्र गंगा नाई को दिया गया है। इसके बाद बिल्कुल स्किप मत करना, इसके बाद मैं 4 क्वेश्चन इसी पर जो अभी आपने सुना देखा
इसी पर बेसिक 4 क्वेश्चन हैं अभ्यास के लिए, उनका प्रश्न आप बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट